गुड IMC 12 माय डियर एसोसिएट्स। गाइस, IMC प्रोफाइल के संबंध में ये मेरा दूसरा वीडियो है और हमने आपसे बोला था कि IMC प्रोफाइल को हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर करना है। जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको IMC के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि इसेंशियल है आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो है गाइस। जैसा कि हमने बताया था कि IMC कंप्लीट होता है। IMC एक ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का इसमें हाथ है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे ग्रुप्स से मिलकर IMC बनता है। इसके संबंध में IMC और IHC इंटरनेशनल हर्बल कॉरपोरेशन ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन दोनों पे डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। इसके रिगार्डिंग इसमें मैं तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ, IOC। रिमेंबर इट, IOC इंटरनेशनल ओवरसीज कॉरपोरेशन। IMC ने अपना हाथ IOC से भी मिलाया हुआ है, इंटरनेशनल ओवरसीज कॉरपोरेशन। कुछ प्रोडक्ट्स गाइज हमारे ऐसे हैं जो जिनका एक्सट्रैक्ट या रॉ मटेरियल बाहर से आता है। जैसे कि हमारा नोनी जूस हो गया, उसका एक्सट्रैक्ट हो गया, वो बाहर से आता है। हमारा ब्रेसलेट हो गया, वायरो केयर हो गया, ये कहाँ से आता है? बाहर से। तो किसके माध्यम से आता है? IOC इंटरनेशनल ओवरसीज कॉरपोरेशन के माध्यम से आता है। इसके बाद गाइज हमारा चौथा पॉइंट है IPC, यानी IMC के ग्रुप में IPC भी है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पैकेजिंग कॉरपोरेशन। यानी जो हमारा प्रिंटिंग का काम होता है, लेबलिंग का काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है, ये किसके माध्यम से होता है? इंटरनेशनल पैकेजिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से होता है। इसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IMC चूँकि प्रतिबद्ध है, समर्पित है देश और देश के लोगों के लिए, देश की भलाई के लिए, तो IMC का फाउंडेशन भी है जिसे हम IMC केयर एंड शेयर और IMC फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। IMC जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज कल्याणकारी कार्यों में IMC फाउंडेशन के माध्यम से खर्च करती है, जो कि उसे करना भी चाहिए। गाइस, जितने भी कॉरपोरेट्स होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं CSR। जिसे क्या बोला जाता है? CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कॉरपोरेट घराने को CSR के तहत जो सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरी करनी पड़ती है। तो हमारी जो कंपनी है IMC फाउंडेशन के माध्यम से CSR अर्थात कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तमाम तर जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन करती है, उससे पूरा करती है। और भारत सरकार के कुछ योजनाओं में, भारत सरकार के कुछ कैंपेन्स में, अभियान में हिस्सा भी लेती है, और ताकि लोगों को अंदर अवेयरनेस और सोशल वेलफेयर के कार्य को किया जा सकता है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान, IMC चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसके बाद गाइस ब्लड डोनेशन कैंप IMC ऑर्गेनाइज करती है। ब्लड डोनेशन कैंप्स IMC फाउंडेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है। IMC चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, लंगर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ वर्टिकल गार्डन यानी वर्टिकल गार्डन का भी जो IMC के फाउंडेशन के माध्यम से कार्य किया जाता है। उसके बाद गाइस टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स का निर्माण कराना। उसके बाद डोनेशन एट द टाइम ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़, प्राकृतिक आपदा के समय मदद करना देश का। इन सब कार्यों में कंपनी जो है बढ़ चढ़कर IMC फाउंडेशन या IMC केयर एंड शेयर के माध्यम से हिस्सा लेती है। तो जब भी आप IMC की प्रोफाइल बताएं तो ये सब बताना ज़रूरी है, ताकि आप जब इस कंपनी में काम कर रहे हैं या आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें गर्व होना चाहिए कि एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो न सिर्फ आपके विकास के लिए कार्य कर रही है बल्कि देश और देश के लोगों के विकास के लिए भी कार्य कर रही है। इसके अलावा और भी कार्य जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स टू द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण करना, जो कि हमारी कंपनी इसे करती है। उसके बाद गाइस
फंडिंग द एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन, यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, जो फीस वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो आईएमसी फाउंडेशन अपने फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों को मदद भी करती है ताकि वो भविष्य में एक बेहतर नागरिक और वेल एजुकेटेड और कामयाब पर्सन बन सकें। और उसके बाद गाइस, सर्विंग द फैमिलीज ऑफ मार्टर्स, जो हमारे शहीद हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके परिवारों को सर्व करना, सेवा करना, हेल्प करना, ये आईएमसी फाउंडेशन के माध्यम से करती है। उसके बाद गाइस, आईएमसी की प्रोफाइल में सिर्फ इतना ही नहीं है। आईएमसी के प्रोफाइल में जो छठा पॉइंट आता है वो आता है इंस्पायरिंग वर्ल्ड का, जिसे आप कह सकते हैं एजुकेशनल डिवीज़न। यानी आईएमसी, हम सब जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, प्रोग्राम्स का, स्किल डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का, रिकॉग्नाइजेशंस का, अवार्ड्स का कितना बड़ा महत्व होता है। तो गाइस, इन सब कार्यों को करने के लिए कंपनी ने एक अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसे हम एजुकेशन डिवीज़न भी कह सकते हैं, और इसे इंस्पायरिंग वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं आईएमसी के रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम होता है, वो सब इंस्पायरिंग वर्ल्ड के माध्यम से चलाया जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि इंस्पायरिंग वर्ल्ड इज़ एन एजुकेशनल एंड सपोर्ट सिस्टम that helps the business associates to transform into better leaders and good citizens. IMC conducts various kinds of training programs and seminars all around the globe in associate with by the Inspiring World. Inspiring World के माध्यम से IMC conducts various kind of training programs and seminars. तो गाइस, कुछ प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स का मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ। जैसे गाइस, इस समय पूरे भारतवर्ष में रस चल रहा है, आप देख रहे हो कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बेंगलुरु में, बिहार में। अभी हमारा 17 तारीख को गाजीपुर में, 17 अक्टूबर को गाजीपुर में लंका मैदान में हमारा एक रस होने वाला है। तो रस का पूरा नाम होता है रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड सेमिनार, RAS। रस का होता है रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड सेमिनार। तो पूरे भारतवर्ष में इस समय रस का प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद गाइस, कंपनी CTC का प्रोग्राम कराती है, यानी कि चेयरमैन ट्रेनिंग सेमिनार कराती है। LTS का प्रोग्राम कराती है, यानी लीडरशिप ट्रेनिंग सेमिनार का प्रोग्राम कराती है। TTP का प्रोग्राम कराती है, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है। WEP का एक प्रोग्राम आता है हमारा, जो इंस्पायरिंग वर्ल्ड के माध्यम से होता है, उससे वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। WEP वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से ये प्रोग्राम हमारा पूरे भारतवर्ष में होता है। उसके बाद हमारा एनुअल मेगा इवेंट्स होते हैं, जो लक्ष्य और उड़ान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद STS होता है, जिसको हमने सिल्वर ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। RTS होता है, रूबी ट्रेनिंग प्रोग्राम। IBM होता है, IMC बिजनेस मीट। SUP होता है, यानी स्टार्टअप प्रोग्राम होता है। LTP होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके बाद गाइस, वर्कशॉप्स होते हैं। तो ये ब्यूटी एंड गारमेंट्स के जो है प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं जितना भी हमारा एजुकेशन डिवीज़न ट्रेनिंग से रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ये एजुकेशनल डिवीज़न यानी एजुकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो IMC के इंस्पायरिंग वर्ल्ड के माध्यम से होती हैं। और ये IMC का खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन है। IMC ने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, ताकि हर कार्य को उत्तम तरीके से परफेक्ट वे में, बेस्ट वे में किया जा सके। तो गाइस, IMC के प्रोफाइल में इन सारी चीज़ों को आपको बताना ज़रूरी है। उसके बाद एक हमारा आता है IMC फिल्म्स, ये एक अलग डिवीज़न है। आप जितने भी आप देखते होंगे, सक्सेस स्टोरी देखते होंगे और इंटरव्यू देखते होंगे हमारे लीडर्स का, ये सब किसके माध्यम से होता है? IMC फिल्म्स के माध्यम से होता है। ये अलग डिवीज़न IMC ने बना रखा है। तो गाइस, इस वीडियो में IMC के प्रोफाइल के रिगार्डिंग ये मेरा दूसरा वीडियो था। इस वीडियो में इतना ही। आप इन सारी चीज़ों को जानें और समझें। एक अंतिम वीडियो में IMC के प्रोफाइल के रिगार्डिंग बनाऊंगा, जो हमारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट के ऊपर होगा। तो भाई, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, गुड IMC, हैव अ नाइस डे।